जी, नमस्कार। नमस्कार वैद जी। जी, बताएँ, दिक्कत बताएँ। सर मेरे को ना डायबिटीज की दिक्कत है, टाइप 1। और मतलब 9-10 साल हो गए हैं इस चीज को। और विद मतलब इंसुलिन लगते हैं ऐज कितने आप? चार। मेरी एज है 28। 9-10 साल से डायबिटीज़ है, टाइप 1। हाँ जी। ठीक है, कितना रहता है शुगर? मेरा लगभग 300-400 भी पहुंच जाता है। अच्छा। हाँ जी। और दिक्कत, शारीरिक दिक्कत क्या-क्या होती है? दिक्कत तो ऐसे नहीं होती है, पर अगर मैं रात को ज्यादा इंसुलिन ले लेती हूँ जैसे डॉक्टर ने बोला था, तो मेरे को सुबह के टाइम वो लो हो जाती है शुगर। और फिर इस वजह से मुझे रात वाला इंसुलिन कम करना पड़ता है, जिस वजह से मेरी पूरे दिन की भी शुगर डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे। और वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, बस नॉर्मल थोड़ी आई साइट वीक है और सिर में दर्द हो जाता है। बाकी थोड़ा पीरियड्स का भी रहता है कि मतलब आगे आगे डेट शिफ्ट होती रहती है ज्यादा। मतलब 2-4 दिन लेट होता है? मतलब 2-4 दिन नहीं, हफ्ता भर भी लेट हो जाता है। एक बारी तो 10 दिन भी लेट हो गया था। अभी पिछले साल की बात है, अक्टूबर के टाइम पे मैं मतलब ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, शुगर ज्यादा हाई हो गया और फिर मैं एडमिट हुई थी। तो मतलब लगभग 1 महीने के लिए एडमिट चला था मेरा। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने वहां पे बोला कि अल्ट्रासाउंड हुआ कि आपको मल्टीपल फॉलिकल्स शो हो रहे हैं और मे बी पीसीओएस या फिर पीसीओडी वगैरह हो सकता है, बट टेस्ट नहीं करवाए थे उस टाइम कुछ भी। तो उस टाइम के बाद से मुझे पीरियड्स की दिक्कत हुई है थोड़ी, कि थोड़ा इरेगुलर से हो गए हैं। मतलब होते हैं हर महीने, पर डेट ज्यादा आगे बढ़ जाती है। अभी रूटीन कैसा है आपका? रूटीन कैसे मतलब? भोजन का रूटीन, दिनचर्या सुबह से लेके रात तक का कैसा है? अ, सुबह में ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेती हूँ 12 बजे से पहले पहले तक, हुँ। प्लेट 1 में। और उसके बाद लंच में प्लेट 1 प्लेट 2 सैलड और फिर खाना इंसुलिन लगाने के बाद। और शाम को भी ऐसे ही प्लेट 1 प्लेट 2। अच्छा। हाँ जी। वर्क क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हूँ। अभी मतलब घर से ही काम कर रही हूँ। जब से तबीयत खराब हुई तब से घर से ही काम लिया हुआ है मैंने। तो ज़्यादा टाइम तो आपका फिर कंप्यूटर पे रहता रहेगा? हाँ जी, बैठे रहना होता है। 9 घंटे की शिफ्ट होती है। नहीं, अगर आपको रोग ठीक करना है तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ जी। हाँ, सिर्फ़ दवाई के भरोसे ना हम किसी डॉक्टर को दोष दे सकते हैं, ना ही हम किसी हॉस्पिटल को दोष दे सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। हमारी अपनी रूटीन कैसी है वो हमें चेक करना पड़ेगा। आप दिन भर रेडिएशन के कांटेक्ट में आप रह रहे हैं, हाँ जी। तो दिक्कत तो आएगी। एक तो ये चीज़ें है, दूसरा जो है सिर्फ़ बैठे-बैठे काम हो रहा है, दिक्कत तो हाँ होगी, जी। ठीक है? हम्म। हाँ, क्या आप रूटीन चेंज कर सकते हैं, अपना सिस्टम चेंज करेंगे? मतलब काम तो नहीं छोड़ सकते, बट काम तो करना पड़ेगा। 2 चीज़ हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक काम इम्पोर्टेंट है या जीवन इम्पोर्टेंट है? नहीं, बट साथ में कमाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो भी उसके साथ में लेके करना पड़ता है। देखिए, जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उससे आपकी किडनी कभी फेल हो जाएगी, तो जो आप काम कर रहे हैं वो भी रह जाएगा और जो जीवन है वो भी चला जाएगा। आपको ये दिमाग में फिट करना है कि भाई अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, हमें कुछ तो रूटीन चेंज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं काम एक ही है, उसी से बगैर जीवन नहीं चल पाएगा। ये सब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है हमारे पास काम नहीं था? बहुत सारे काम थे, पर हम सेवा के लाइन में क्यों आ गए? ऐसा नहीं, मेरी लग्जरी लाइफ अच्छी चल रही थी मुंबई में, जहाँ पे लोग सपना देखते हैं सेटअप होने का, ठीक है? हाँ जी। तो हमें डिसीजन लेना है, जबकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मेरे अंदर दुख था कि भाई समाज में इतनी बीमारियां क्यों है। तो उसके लिए जी। मैंने अपने जीवन को मिशन बनाया। जी। हिम्स अ, हॉस्पिटल में भी मैंने काफी समय काम किया हूँ। काम करने के बाद वहां पे भी अच्छी लग्जरी लाइफ थी मेरी, पर मैं उस लाइन को भी वहां पे भी मैंने छोड़ दिया। अच्छी हाँ खासी जी। सैलरी मेरी थी, अच्छी खासी, ठीक है? जी। सारी व्यवस्था थी, डॉक्टर मेरे अंडर में काम करते थे, इतनी ऊपर लेवल की मेरी पोस्ट थी। तो मैंने उस हॉस्पिटल को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहां से वो काम नहीं हो पाएगा। हाँ जी, आपकी बात ठीक है वैसे। आने वाले समय में गौरव भी हॉस्पिटल छोड़ देगा थोड़े दिन में, जी। क्योंकि उसको भी पता है कि हम लोग जिस फील्ड में निकले हैं उसमें हॉस्पिटल ज्यादा समय तक सहयोग नहीं कर सकता है, ठीक है? हाँ जी। व्यक्ति को खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अगर हम रोगी हैं तो हम क्यों रोगी हैं, क्या हम अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं? देखो, अभी दिक्कत बड़ी नहीं हुई है, आप समझ लो, ठीक है? आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, ठीक है? जी। पर ये चीजें आप नोटिस करो, समझो बात को, कि भाई काम तो जॉब है, नौकरी है, गुलामी है, ठीक है? जी। उससे दो पैसा आता है, हम मानते हैं। उससे दो पैसा आता है, मानते हैं, पर वो क्या फ्रीडम से काम हो सकता है? कुछ ऐसा उसमें चेक कर लो। भाई सैलरी थोड़ा कम मिल जाएगी,
ठीक है, जी। हाँ कुछ जी, ऐसा हाँ हो जी। सकता है क्या, चेक कर लो, ठीक है। दूसरा है कि अपना खुद का सेटअप चालू कर लो, कुछ ऐसा कि जहाँ पे लोगों से काम कराओ, आप कम से कम फ्री रहो, क्योंकि शुगर की जो दिक्कत है ना, जो व्यक्ति मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करता है उसका जी, शुगर ठीक नहीं हो सकता है। जी, इसको राज रोग बोला गया, राज रोग, ठीक है। राज रोग क्या होता है, जो राजा होता था, राजा को मेंटल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती थी, जी। फिजिकल एक्टिविटी कम होती थी, और हाँ बैठ जी। करके वो दिमाग लगाता था सारा जगह, और भोजन होता था हैवी। आपका जो भोजन का रूटीन ये भी गड़बड़ है, रोगी व्यक्ति का ये भोजन नहीं है। ये नॉर्मल लाइफ में जीने वाले जो व्यक्ति साधारण रोग होता है, ये डाइट उनके लिए काम करेगी, अच्छा, जो भी आप कर रहे हैं, अच्छा जी। ठीक है। आपका जी, सिर्फ भोजन 2 बार होना चाहिए था, वो भी शाम को 6 बजे के पहले। जी। हाँ, अगर मेरी बातों से सहमत है तो मैं कुछ आपको डाइट बताऊं, आप उसको अ, पालन करने का प्रयास करो। हाँ जी, बताइए आप। हाँ, मेंटल स्ट्रेस पहला तो दिमाग में कम करना है। हाँ जी, आपके बारे में मुझे गौरव पहले भी बताया था कि आपका ऐसी दिक्कत है, जी। पर ये चीजें मैं उसी समय नोटिस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ी रहेगी, कुछ तो गलती रहेगी, जो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो, बीमारी जी। अगर नहीं ठीक हो रही, इसका मतलब हम सही दिशा में नहीं काम कर रहे हैं, या सही दिशा में हाँ, हमारी डाइट नहीं है, जो भी है, हाँ जी। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, शहर में, गांव में, कहाँ पर रहते हैं? मैं ज़ीरकपुर में रहती हूँ अभी। जीरकपुर में रहते हैं, शहर में है मतलब हाँ जी। शहरी आवास में रहने वाले व्यक्ति जो हैं, उनको और ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। गांव में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जाने अनजाने वो खेती से जुड़े रहते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा जुड़े रहते थे, ठीक है। जी। तो इसके लिए उनकी इम्यूनिटी शहर वाले से ज्यादा स्ट्रांग रहती थी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है। पर हुँ। शहर में रहने वाले लोगों को क्या होता है कि मेंटल वर्क ज्यादा होता है, जहाँ पे हम चलते हैं टाइल्स, मार्बल, रोड, केमिकल, यही वाली चीजें हमें ज्यादा दिखती है। हाँ जी। नेचुरल चीजें हमें दिखती नहीं, ना तो नेचुरल भोजन मिलता है आपको। आप जितना हाँ फूड खा जी। रहे हैं वो भी सब पेस्टिसाइड वाला है, जो भी हुँ। कर रहे हैं ज्यादातर, सब यही चल रहा है, क्योंकि डिमांड उसकी ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी तो सामने वाला केमिकल मिलाएंगे, क्योंकि उनको उत्पादन ज्यादा करना है। जी, जी। तो यहाँ पे कई सारी दिक्कत है, हमें सारी चीजों को नजरिया से उसको देखना है, और ये चीजें आप फिक्स कर लीजिए। रोगी व्यक्ति जब खुद चाह लेगा कि मुझे ठीक होना है, दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक करने से रोक नहीं सकती है। जी। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है। आपके अंदर इच्छा कि भाई मेरा इंसुलिन लेके काम चल रहा है, तो मैं क्यों ठीक हूँ? हाँ जी, बस वही है कि काम चल रहा है तो। नहीं नहीं नहीं, यही यही गलती हो जाती हुँ। है बहुत सारे रोगी व्यक्ति का, जिनका सीरियस हो जाता है मैटर, उस समय हमारे हाथ से भी खींच निकल जाता है। जी। आज हमारे पास भगवान ने बुद्धि दिया है, शरीर सही है, स्वस्थ है, और आज हम कर सकते हैं, पर आज को हम क्यों टाल रहे हैं? जी। आज के जो अपने पल को हम टाल रहे हैं, एक सोच करके अरे मेरे पास इंसुलिन है। मान लो इंसुलिन कंपनी इंसुलिन देना बंद कर दिया अचानक में, जी। या आपको इंसुलिन सूट ही नहीं कर रहा है, आपको कोई दिक्कत बढ़ जाए, क्या करोगे आप? आपको सेकंड ऑप्शन हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ेगा, जाकर के कहीं एडमिट होना पड़ेगा। हाँ जी। तो इस ये वाला कंडीशन ना आए, तो अपने रूटीन को उसको सुधारिए, ठीक है। हाँ जी। जो आपका डिजिटल वर्क चल रहा है ना, देखिए, जी। ये ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काम तो काम है भाई, सब काम है, पर रोगी व्यक्ति का काम मेंटली कम होना चाहिए, आर्टिफिशियल चीजों के साथ में कम जुड़ा होना चाहिए रोगी व्यक्ति का, हाँ जी। ठीक है। तो दिक्कत जल्दी से दूर होता है, जी। परमानेंटली दूर होता है, ठीक है। जी। आपका जब दिमागी टेंशन चलेगा, आपका जो खाना खाएंगे ना, वो खाना हजम ही नहीं होगा आपका। आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, ऑफिस में जवाब देना है, ये कंप्लीट करना है, मतलब एक माइंड में वो चीजें चलती रहती है। उसके अलावा घर की कुछ आपस की परेशानी रहती है, वो माइंड में चलते रहती है। जी। तीसरा जी। जो है, शारीरिक दिक्कत को लेकर के भी दिमागी टेंशन रहता है, ठीक है। जी। तो कई प्रकार के जो मेंटल डिजीज में परेशान रहते हैं, जो मेंटल डिजीज से प्रकार से हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी। तो मेंटल मेंटल से आपको फ्री होना है, फिजिकल में जुड़ना चाहिए आपको। जी, बताइए फिर आप कैसे करें हम आगे अब? पहला तो यही सलूशन है, अपने मन को स्ट्रांग करिए, अपनी मन की इच्छा को तीव्र करिए, ये जी। दिमाग में फिक्स कर लीजिए। रोगी व्यक्ति जब चाह लेगा कि मुझे ठीक होना है, और अगर वो बताए गए रूटीन को पालन करता है, जी। इच्छा भी तीव्र होनी चाहिए, हाँ जी। और रूटीन भी पालन करना चाहिए। हाँ जी। रूटीन सेकेंडरी पार्ट है, जी। जी। प्राइमरी पार्ट है कि हमारी इच्छा तीव्र होनी चाहिए, हम मेंटली फ्री रहें, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अगर हम मेंटली फ्री रहते हैं,
और मन से प्रसन्न रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारी थोड़ी ज्यादा अच्छी रहती है, जी वो जल्दी से ठीक होता है। जी। अभी कितनी सैलरी आपकी वहाँ पे जहाँ पे जॉब करते हैं आप? और मेरी है 35। 35,000 है, ठीक है। आप उसको चेक करिए, देखिए 35,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ये दिमाग में फिट करिए, 35,000 जो अमाउंट मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ा जी अमाउंट नहीं है। मैं गौरव से कल बात कर रहा था कि मुझे 70,000 पर मंथ का पैकेज ऑफर मिल रहा है मुंबई से, एक हॉस्पिटल मुझे बुला रहा है, ठीक है। जी जी जबकि मेरा आज इनकम सोर्स जीरो है, मुझे कोई सैलरी नहीं देता है, पर मेरा जी मिशन बहुत बड़ा है, ठीक है। जी। तो मैं उस हॉस्पिटल को भी ठुकरा दिया जहाँ पे मैं हिम्स में काम करता था, वहां पे मुझे 40,000 सैलरी मिलती थी, मैं उस जी। हॉस्पिटल को भी ठुकरा के आया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि परिवार नहीं है, बीवी बच्चे सब लोग हैं, ठीक है। हाँ जी। शादी हुई आपकी? नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है। तो आप ऐसा रोगी बन के जिएंगे, कैसे होएगा बताइए? आगे का भविष्य कैसा रहेगा? आगे आपका जो अभी का जो दिक्कत है ये छोटा है, शादी के बाद की दिक्कत और बड़ी हो जाती है, जी। डिस्टरबेंस और ज्यादा हो जाती है, जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। कैसे झेलेंगे आप उसको? नहीं झेल पाएंगे। हाँ जी। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, रोगी व्यक्ति नहीं झेल पाएगा शादी बाद की जिंदगी, बहुत तकलीफें होती है दोनों तरफ से, एक ही जी साथ जी, जीना सही है। कह रहे हैं आप। अभी आप जब अपने घर पे हैं तो अपने सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ससुराल में जाएंगे तो वहां पर तो उनके कंडीशन के हिसाब से रहना पड़ेगा, बहुत सारी कंडीशन रहती है, जी जी ठीक है। आपका टोटल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, टोटल लोग चेंज हो जाते हैं, जी। ठीक है। तो वहां पर आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें बढ़ जाएगी, ना चाहते हुए बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जो भी है, नहीं हाँ करो तो जी। भी मेंटली दिक्कत, ठीक है। जी। तो ऐसे बहुत सारी परेशानी हो जाती है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, ठीक है। प्रसन्न हाँ रहने का जी। प्रयास करना है, प्रसन्न चित्त लोगों के साथ में रहना है। जी। पैसा, फिर से बोलूंगा, बड़ा चीज नहीं, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, जरूरत है, मैं हाँ। मानता हूँ पैसे का, ठीक है। जी जी आप अपना सैलरी आधा करवा लीजिए, बोलिए भाई हम 4 घंटा ही काम करेंगे, कुछ ऐसा ऑप्शन हो पाता है क्या? ठीक है, वो भी 2-2 घंटे के शिफ्ट में करिए, एक साथ में कंटिन्यू बैठे रहना ये दिक्कत है, जी जी जी। ठीक है। हाँ जी, इस बारे में मैं बात कर लेती हूँ फिर कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो जाए मेरा सिस्टम। हाँ 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 हाँ, आप कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए जीवन में ऐसा तो नहीं कि भाई आज डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी तो काम नहीं था, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, काम तो बहुत है काम वैसे। तो बहुत है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए हमें कंपेयर करना है अपने आप को लेबर लोग से, कंपेयर करना है, लेबर वर्क जो काम करते हैं ना, लेबर वर्क, जी जी या आपके घर में कोई नौकर रहेंगे झाड़ू पोछा करने वाले, जी। आप देखेंगे उनका हेल्थ हमारे से ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। जी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने से हमारी जो मसल्स है वो टॉक्सिन, गंदगी जो शरीर में है वो जमा हुआ उसको निकाल देते हैं पसीने के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। जी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने से दिमाग कम काम करता है वहां पर, वो जी शरीर थक जाता है, व्यस्त हो जाता है, तो ठीक है। जी जी। तो हमें क्या करना है कि अपने दिमाग को फ्री रखना है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ बहुत गहरी से समझिए इसको, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि जी बहुत जी जी। कीमती समय मेरे पास है मेरा, ठीक है। हाँ आप जी। उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जी 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 हमारा आज का पल जो है, एक एक पल हमारा बहुत कीमती है, आपका भी कीमती है, सबका कीमती है, ठीक है। जी तो जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, मेंटली कम वर्क करता है, कम करना है, ऐसा नहीं बोला नहीं करना, मेंटली कम करना है, इतना नहीं करना है कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, जी जी जी। वो काम करना बंद कर दे। ओके, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ा दो। जी, ठीक है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी में आप एक्सरसाइज में क्या करते हैं? मैं योगा करती हूँ सुबह का टाइम। योगा करते हैं, हाँ ठीक है। जी। और कुछ? नहीं, और तो कुछ नहीं हो पाता है बस। क्यों नहीं हो पाता है और कुछ? मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, शाम को खाना बनाने के लिए उठती हूँ या दिन में खाना बनाती हूँ। परिवार में और कौन कौन साथ रहते हैं? अभी मैं भाई के साथ रह रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे योगा अच्छा है, ठीक है, जी पर ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे दो काम हो। जी। दो काम मतलब योगा से सिर्फ एक काम हो रहा है, फिटनेस पे काम हो रहा है, हाँ जी। कितना काम हो रहा है वो आपको महसूस होता रहेगा उसका। पर फिजिकल एक्टिविटी जो दूसरी होती है, जो मैं लोगों को बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको जी उसका पूरा चार्ट भेज दूंगा, मैं गौरव को भेज दूंगा, गौरव भेज देगा, ठीक है। जी जी। हाँ जी। हाँ, मैं कुछ वीडियो क्लिप भेजूंगा, साथ में मेरा डाइट चार्ट भेजूंगा, ओके। उसको ध्यान से आप देखिएगा, पढ़िएगा और उसको पालन जी। करना है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। टोटल डिफरेंट है,
टोटल डिफरेंट है, डीआईपी डाइट से टोटल डिफरेंट है ये, ठीक है। जी। हाँ, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, आप उसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। हाँ जी। मेंटली फ्री रहना है, जो व्यक्ति मेंटली फ्री नहीं रहेगा उसके रोग कभी दूर नहीं हो सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आपकी इच्छा शक्ति ओके जी। तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि रोगी आप हैं, तो आपकी इच्छा हम्म। शक्ति तीव्र होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है। हाँ जी। और आपके पास समय कम है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जी जी। आपकी जिम्मेदारी पर डे धीरे धीरे बढ़ेगी, हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। हाँ जी। उम्र बढ़ रहा है तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, घर से प्रेशर बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों का प्रेशर बढ़ेगा। उस सारा चीजों को मैनेज करते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करिए, ठीक है। जी। हाँ जी। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भाई हमें स्वस्थ होना है, और वो स्वस्थ होने के लिए आप अपने मन को प्रसन्न रखिए, इच्छा शक्ति को तीव्र करिए। जी। जिसकी इच्छा शक्ति तीव्र रहेगी उसके रोग जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मैं कई बार ये बातें को रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण बातें है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। हाँ, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, यहाँ से परामर्श दे सकता हूँ। हाँ जी। हाँ आपकी अगर जी। इच्छा शक्ति तीव्र नहीं है ठीक होने की, आपकी मेंटलिटी है कि मेरा तो इंसुलिन से काम चल रहा है, तो आप वैसे ही डिपेंड उसी तरीके से रह जाएंगे, जी। ठीक है। हाँ जी। फल में कोई भी फल खाते हैं भोजन में, जो सुबह के टाइम पे कोई सिंगल फल खाइएगा, सीजनेबल फल खाना है अभी ठीक आपको। है। कोई भी सिंगल फल खाना है, जी। और बहुत तान के नहीं खाना है, थोड़ा ही कम खाइए शुरुआती में, ठीक है, जितना हजम हो पाए, जितने में आनंद रहे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोलते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग वाला नहीं नहीं वो नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ध्यान से सुनिए, मेरा कुछ अलग जी। मिशन से मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ। हर जी। व्यक्ति का सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। हाँ जी। हर व्यक्ति के बॉडी का सिस्टम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मानसिक स्थिति थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, क्लाइमेट हम्म। का डिफरेंट है, ठीक है। जी। शरीर का वेट डिफरेंट है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी हमारी इच्छा डिफरेंट है, ठीक है। जी। तो जो आपके इच्छा में रहे फल, जो सीजनेबल फल रहे, आप उसको कोई भी फल खा लीजिए। जी। इतना मत खाइए कि परेशान होना पड़े, ऐसा नहीं फीलिंग आए, ठीक है। जी। ठीक है। ना ही वेट करने की जरूरत है आपको। आपका ठीक है। 100 ग्राम में मन में तृप्ति मिल जा रही है, तो 100 ग्राम ही खा लीजिए। 200 ग्राम लग रहा है तो 200 ग्राम खा लीजिए। 500 ग्राम लग रहा है तो 500 ग्राम खा लीजिए, ठीक है। जी। 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 ये अपने बॉडी के सिग्नल को पकड़ना है, चेक करना है कि भाई मुझे कितने में अच्छा फीलिंग आ रही है। जैसे होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा खाएं तो फिर लगता है अरे ओवर हो रहा है, पर तो हाँ जी। हाँ जी। जी। ये वाली चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके। ठीक है। सुबह में फल खाने के आधे घंटे के बाद जी। बकायदा घर का बना हुआ भोजन कर लीजिए, सिंगल अनाज। ठीक, मतलब क्या क्या खा सकते हैं फिर उसमें? आप कोई भी भोजन कर सकते हैं, प्रयास करिए कि नेचुरल फूड हो, ज्यादा से ज्यादा जो भी आप खाएं कम तेल मसाले में हो, जी। ठीक है। नेचुरल फूड हो, कम तेल मसाले में हो, ठीक है। जी। जी। और उसमें एक चटनी हम बनवाते हैं, चटनी का हम पूरा रेसिपी भेज देंगे, जिसमें जी। पुदीने के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, जी। टमाटर, जी। ये 4-5 चीज कंपलसरी रहेगा। उसमें हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, नमक अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा डाल सकते हैं, नमक सेंधा नमक या काला नमक होना चाहिए। जी। जी। उसमें पर डे कोई कोई हर्बल लीफ डालना है, जैसे तुलसी के कभी पत्ते डाल दो, कभी जी। कभी एलोवेरा डाल दो उसी चटनी में, जी। कभी ठीक कोई है। जामुन के पत्ते डाल दो, कभी कोई आम के पत्ते डाल दो, ठीक है। जी। जी। जो मिल जाए आपके पास सुलभ में, हाँ। जी। 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 कोई एक लीफ डाल देना उस चटनी में, ठीक है। ओके। जी। ठीक है। और जो भोजन आप करेंगे उसमें दो अनाज नहीं होना चाहिए, जैसे रोटी चावल दो होता है, जी। तो एक टाइम पे एक ही चीज खाना है जो आपको हजम हो, जो इसमें आपको आनंद रहे। सर एक चीज़ और पूछनी है मुझे कि गेहूँ तो नहीं खाना होता है ना इसमें? नहीं, गेहूं नहीं खाना होता है, पर आपकी इच्छा करती है, ऐसा तो खाना नहीं चाहिए। फिर बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। मैं दोनों चीज जी। पे काम करता हूँ, व्यक्ति के मन मन पे भी काम करता हूँ, और अनाज पे भी काम करता हूँ। आज हम गेहूं खाते खाते बड़े हो चुके हैं, हाँ हमारे जी। शरीर को आदत पड़ गई है उसको हजम करने का, जी। ठीक है। यहाँ जी। पे जी। ध्यान नहीं देना है कि आप गेहूं जो खा रहे हैं जी। वो ऑर्गेनिक मिल रहा है क्या, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है क्या, ये इसका ध्यान देना है। उसको धो करके, साफ करके, सुखा जी। करके, फिर उसको अपने हाथ से पिसवाइए। पतला इतना अच्छा। ही मैदा नहीं करना है, मोटा होना चाहिए थोड़ा, ठीक ठीक है। है। उसमें चाहो तो आप थोड़ा मिलेट्स कोई डाल दो। मैंने ना मिलेट से स्टार्ट किए थे तो मुझे एसिडिटी हो जाती है मिलेट्स खा के, तो मैंने अभी जौ का आटा स्टार्ट किया हुआ है। सुनो सुनो, पहले समझ लो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जी। इसलिए मैं आपको बोला मिलट्स अच्छा है, सबके लिए अच्छा नहीं है, जिसको सूट नहीं करता है
ऐसे आपकी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, ठीक है। जी फिर से इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे इसका विशेष ध्यान देना है। जी सात्विक भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। तामसिक जी। भोजन नहीं करना है, जंक। नहीं जी, वो तो नहीं करते हैं। ठीक है। जी मिलेट अच्छा नहीं लग रहा है मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं अच्छा लग रहा है, गेहूं को आप धो करके साफ सुथरा करके आप मोटा उसको पिसवा लीजिए, जी भी बना सकते हैं। प्रयास जी करिए एक टाइम पे आप चावल खाइए, पर चावल पुराना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नया चावल काम नहीं करेगा, शुगर बढ़ाने का काम करता है। जी पुराना चावल अगर कोई रखा रहता है 2 साल 3 साल पुराना चावल जो रहता है, और जी जी प्रजाति का चावल है, तो वो शुगर को नॉर्मलाइज करता है। जी। ठीक है। जिसमें विशेष तौर करके आता है ब्लैक राइस, ब्राउन राइस। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अगर जी आपको ये वाला चावल पुराना में मिले तो इसको आप अपने अनाज में शामिल कर सकते हैं। जी। हर बार ठीक है। चेक करना है, मेरे बताए अनुसार सिर्फ मेरे बातों पर डिपेंड नहीं होना है। आप अपने पाचन शक्ति अनुसार उसको चेक करना है कि मुझे इसमें कितनी फीलिंग अच्छी आ रही है, शरीर जी खाने के बाद कितना उसको डाइजेस्ट कर रहा है, पेट जी किस तरीके से साफ हो रहा है हमारा। ठीक है। जी। ये चीजों का बहुत रोल रहता है। ठीक है। हाँ जी। तो जो चीजें हमें जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जिससे जी मन की तृप्ति भी मिले और हाँ पेट जी। भी सफा हो जाए, वो अनाज कोई भी हो आपके लिए अच्छा है। जी। ठीक है। ठीक है। हाँ सबसे जी। इम्पोर्टेंट है पेट साफ हो जाना चाहिए अच्छे से। एक बार में पेट साफ होने का जो टाइमिंग होता है, 2 मिनट के अंदर अगर किसी व्यक्ति का पेट साफ हो जा रहा है, 2 मिनट, जी इसका ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर अगर किसी का पेट साफ हो रहा है तो उसका जी सही है, नहीं तो पेट गड़बड़ है। जी। ठीक है। और प्रेशर नहीं लगाना पड़े, इसका भी ध्यान देना है। जी। ठीक ठीक है। है। तो आप बीमारी से निकलने वाली दिशा में आपका ये लाइन शुरू हो जाएगा वहां से। जी। सुबह में भोजन हो गया हाँ जी। आपका, ये कर लिया आपने। अब आपको कुछ नहीं खाना है। 1:30-2 बजे तक अगर भूख लगता है, हाँ जी। ऐसे तो मेरे डाइट में दोपहर में कुछ खाना ही नहीं है। अच्छा जी। ठीक है। दोपहर में जब कुछ नहीं खाएंगे तो शाम को भूख जल्दी लग जाएगा। हाँ जी, सही कह रहे हो आप, नहीं खाते तो फिर लगती है भूख। हाँ, तो बस यही चीजें आपको वही सिग्नल पकड़ना है जिस टाइम भूख लगे। किसी को 4 बजे लग जाता है, किसी को 5 बजे लग जाता है, किसी को 6 बजे लग जाता है। जी। फाइनली फाइनली 6 बजे के अंदर आपको भोजन कर लेना है। ठीक है जी। ये रूटीन आपका रेगुलर होना चाहिए। भोजन जो बनाएंगे वो सात्विक होना चाहिए, जी जी कम तेल मसाले में होना चाहिए, तेल रिफाइंड नहीं हो, जी जी। नमक रिफाइंड नहीं हो, सेंधा नमक हो। हाँ जी हाँ जी, वही यूज करते हैं सेंधाई। हाँ, सेंधा भी डली वाला लाना, अपने हाथ से पाउडर बनाना है। अच्छा जी। ठीक रेडीमेड है। पाउडर नहीं लाना, वो मिलावटी आता है। ठीक है। दोपहर में अगर भूख बहुत ज्यादा लगता है, दोपहर में खाना नहीं खाना, पर यहाँ पे आपकी इच्छा अगर तीव्र हो रही है, जैसे इच्छा रोग करने ठीक करने की तीव्र होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, वैसे ही भोजन की भी इच्छा तीव्र होती है कि मुझे भूख लगी, कुछ तो खाना चाहिए मुझे। ठीक है। हाँ जी। जब भी भोजन की इच्छा हो, तीव्र हो, जी तो भूख को नहीं मारना है। जी। वहां पर ये वेग है, इस वेग को अगर रोकेंगे तो एसिड बनेगा शरीर में। हाँ जी। एसिड बनेगा तो एसिड रिफ्लेक्ट करेगा, दिक्कत बढ़ेगा। ठीक है। जी हाँ जी। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर दोपहर में भूख तेज लगती है तो जी। उस समय पे आप कोई फल खा सकते हैं, अच्छा। आप कोई सलाद खा सकते हैं। जी। सिंगल चीज खाना, ध्यान देना, सिंगल चीज, 4 चीज नहीं मिलाना है। ठीक है। ठीक है। सिंगल चीज खाना है। ठीक है। आप भिगा हुआ मूंग खा सकते हैं, उसमें किशमिश डाल सकते हैं। जी कमजोरी लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स भिगो करके रख करके, मतलब सुबह में भिगो देना है, दोपहर में खा लेना है। जी ड्राई फ्रूट में विशेष तौर करके किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर, जी ये ज्यादा अच्छा काम करता है ब्रेन के लिए और पेट के लिए। जी जी ठीक है। जी तो इसको खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में जी 3-4 ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, बाकी सारी चीजें सिंगल रहेगा। जी। लिक्विड में ठीक कुछ है। लेना चाहते हैं तो आप दूध से बना हुआ छाछ, मट्ठा, अगर जी पीने की इच्छा रहे आपको, तो उसमें भुना हुआ जीरा डालना है। जी भुना हुआ जीरा आधा से 1 चम्मच डालना है, पुदीने की पत्ती डालनी है, 1-2 जी काली मिर्च डालना है। ठीक है। जी। इसका पाउडर बना के पहले से रख लीजिए, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का हाँ पाउडर जी हाँ जी। बना के रख लीजिए। थोड़ा नमक मिला सकते हैं, काला नमक मिला सकते हैं। शरबत बना जी करके 1-2 गिलास आप इसको भी पी सकते हैं। ठीक है। जी। ठीक है। दूध देसी वाला। ये चीजें आप अच्छे से समझ गए हैं और इसको पालन करेंगे, आपकी बीमारी ठीक होने की दिशा में काम करेगी।
ठीक है। हाँ जी। अपने मन को स्ट्रांग करते हुए करना है। भूख हाँ कभी जी, हाँ 4 जी। बजे भी लग सकती है, 5 जी। बजे भी लग सकती है। तो इसको 2-3 दिन लगेगा आपको एडजस्ट होने में, चेक करने में, एडजस्ट होने में, ठीक है। जी, जी। 2-3 दिन में आप चीजों को समझ जाना। जब भूख आपको शाम को लगती है तो आपका भोजन रेडी होना चाहिए। जब जी, भूख लगेगी आप भोजन कर लिए, भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, वो भोजन आपके शरीर के लिए दवाई का काम करेगा। अगर जी, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो दवाई छोड़ो, वो तो बीमारी का काम करेगा। आप अमृत भी खा लो, भूख नहीं है खा लिए तो आपने। जी। पानी की प्यास, जितना प्यास लगे पानी का, आपको जब प्यास लगे पानी अपने पास रखना है, पानी पीते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। हाँ जी। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना है। जी, फिजिकल एक्टिविटी में अगर मैं बोलूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी महिलाओं की विशेष, जो क्योंकि महिलाओं का स्ट्रक्चर इस प्रकार से भगवान ने बनाया है, तो उनके लिए अगर फिजिकल एक्टिविटी मैं बोलूँ तो आप एक चक्की खरीद लीजिए, 4-5 हजार में मिलेगा अच्छा चक्की। जी, आप योगा न करके आप 1 घंटा, आधा घंटा, ठीक है, जी, बेरिंग वाला चक्की मिलता है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, मैं डिटेल दे दूंगा आपको, राजस्थान से मिलता है, ठीक है। या जी, आपके आसपास में क्षेत्र में पता करिएगा, मिल जाएगा। शर्म नहीं जी। करनी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपको शर्म नहीं करना है। यही सारी चीजें आप, क्या आपकी दादी माँ या आपकी नानी माँ इतनी बीमार रहती थी इस उम्र में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कुछ तो हमारे से डिफरेंट कर रहे थे ना। हाँ जी। उनका उम्र 90 साल, 100 साल, वो लोग जी करके चले जाते थे बगैर रोग के। जी, बिल्कुल सही। तो हम इतने कम उम्र में आज आपको कोई मतलब सुविधा के मामले में कोई कमी नहीं है, जी, फिर भी आप रोगी हैं। बहुत दुख की बात है ये, ठीक है। जी, आप प्रयास करें, जो योगा में आप टाइम देते हैं, वो टाइम में मैं महिलाओं को, बहनों को, सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य जुड़ा है, मेरा स्वास्थ्य लेना देना नहीं है। हाँ आप जी, स्वस्थ रहेंगे, आपका भविष्य अच्छा होएगा। आप रोगी हाँ बनेंगे, जी। आप ही का भविष्य खराब होएगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल सही। हाँ, एक महिलाओं के लिए सबसे स्पेशल है, भाई आप एक हाथ चक्की ले लो, जी, घर में बैठ के चलाओ, कोई देखेगा भी नहीं, आपका अनाज भी पिस जाएगा। मैंने बोला था ना, जी, 2 काम होना चाहिए, एक तो आपका काम हो गया, दूसरा आपका एक्सरसाइज हो गया, हाँ जी, ठीक है। जी, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों जी। तो उनकी मालिश करना चाहिए सुबह शाम 2 टाइम। दादाजी हैं पर बड़े बुजुर्ग में तो वो तो नहीं कराएंगे ऐसे। नहीं करना है। पर पैर नहीं छुआते हैं ऐसे ना, मतलब नहीं कराते हैं वो तो। देखिए आप उसमें बोलिए, मुझे डॉक्टर ने बताया है, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा आवाज तो आप उनको सुना सकते हैं, ठीक है। जी, जी, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पे काम करता हूँ। मैं जी। इमरजेंसी की थेरेपी देता हूँ, जो हाथों के सिर्फ पॉइंट पे देता हूँ मैं। अच्छा जब जी। आप उनकी मालिश करते हैं ना, ठीक है, जी, तो 2 चीज होता है यहाँ पे, फिर से 2 काम होता है। देखो मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उससे 2 काम हो रहा है, ठीक है। जी, जी, एक तो दादाजी की मालिश होगी, उनकी हड्डियां मजबूत होगी, जी, ठीक है। जी, दूसरा है कि दादाजी को जब शरीर को आराम मिलता है तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी उसी हाथों के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है, जी, जो हमारे रोग को ठीक करने में मदद करता है। तीसरा, जी, हमारे हाथ से एक्सरसाइज होने से हमारे जो बॉडी के ऑर्गन के जितने भी पॉइंट है हाथों में, वो सब एक्टिव होते हैं। जी, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोनों करना है, आप कोई एक कर लेंगे तो भी चलेगा। जी, जी, ठीक है। पर आपके लिए चक्की वाला ज्यादा फायदेमंद है, जी, ठीक है फिर। ठीक है। हाँ जी। हाँ, आप अगर संकल्प ले लेते हैं कि भगवान मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं लोगों जी, की मदद करूंगी, मैं इसी भावना लेकर के अपने जीवन को बिताऊंगी, ठीक है। जी, हमेशा भावना हमेशा अच्छी रखनी है, हाँ जी, मदद वाली भावना रखना है, लोगों की मदद वाली, जैसे हम आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जी, जी, हाँ जी, ठीक है, तो आपको जी, इस प्रकार से, आप हमें फीस तो नहीं दे रहे हैं कोई, हम आपसे फीस ना मांगे कोई, ठीक है। जी, आपके अंदर ही भावना चाहिए कि भाई हम निःशुल्क रूप से लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या मदद कर सकते हैं। जी, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना है, आपका जीवन का एक संकल्प होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। वो जरूरतमंद कोई भी हो, जरूरी नहीं कोई भिखारी रहे। भिखारी जी, तो भीख मांग करके भी अपना काम चला लेते हैं। बहुत बार हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो भीख नहीं मांग सकते पर उनकी जरूरत होती है, जी, जी, तो ऐसे लोगों को मदद कर दो, जी। ठीक है। आप प्रॉपर पंजाब से हैं? नहीं, हम यूपी से हैं। यूपी से हैं। पंजाब जी, की एक बहुत बड़ा अच्छा नियम है, जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे पंजाबी लोग रहेंगे तो उनसे बात कर लेना। वो अपने जी, इनकम का 10% सामाजिक कार्य में लगाते हैं। ये हाँ जी, में था तो मुझे वहां पे सीखा था मैंने ये चीजें उनसे। तो हाँ अपनी जी, इनकम का 10% आप ऐसे जरूरतमंद के ऊपर खर्चा करिए,
जी। प्रयास करिए, जरूरी नहीं है करना है। हाँ जी, जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करना चाहिए जितना वैसे। होता है उतना करने हाँ से जी। क्या होता है कि हमें हमारे अंदर से हमारी जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है शरीर के अंदर, इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमें हमारे रोगों से दूर, रोगों से या हमारी कोई भी समस्या है उस जी, जी। करने में मदद करती है जब हम किसी का मदद करते हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जी, भावना इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये तो सिर्फ मैंने अभी तक डाइट बताया और आपकी मानसिक स्थिति बताया। जी, मेडिसिन के रूप में कुछ चीजें और है, आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल पहले आप इसको चालू करिए, क्या आप इसको करके, और इंसुलिन आपको चेक करना है कि इंसुलिन कितना लेना है हमें, कि जी। अगले दिन सुबह ना हाई हो ना लो हो। अच्छा जी। ये चीजें आपको खुद से नोटिस करना है, उसी हिसाब से मात्रा आपको खुद से कम ज्यादा करना है। जी, ठीक है। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहिएगा। मैं फिर से लास्ट बोलूंगा कि मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। डिस्टर्ब व्यक्ति हमेशा परेशान हो सकता है और तकलीफ उसकी बढ़ सकती है। डिस्टर्ब जी, नहीं होना है। भगवान ने हमारे हाथ पैर सलामत दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जिसके हाथ पैर कट गए हैं, जो नहीं है, जिनकी आंखें फूट चुकी है, उनकी स्थिति क्या रहेगी? उनसे हम कंपेयर करके अपने जीवन को बिता सकते हैं? नहीं जी, मतलब हम तो डिप्रेस ही हो जाते हैं फिर अगर ऐसा सोचने लगे। नहीं। तो अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने, आपका ये कोई दुख नहीं है, ये बेसिक है, जी, जी। ये जीरो है, ये आपके कारण है। दूसरी बात, जी, ये आपके खुद के कारण है। ठीक है, आपका पहले रूटीन खराब हुआ रहेगा। अगर 10 साल से बीमारी है, मतलब आपका 17-18 साल की उम्र में आपको अगर ये बीमारी लगी, इसका मतलब जी। आपका रूटीन गड़बड़ रहा होगा, बहुत ज्यादा आपका गड़बड़ रहा होगा। हाँ जी। ठीक है, तो ये बीमारी का कारण आप खुद हैं। बीमारी ठीक करने का वजह भी आपको खुद बनना पड़ेगा। जी, तो ये चीजें आपको नोटिस करना है कि भाई हमारा सारा चीज अभी स्वस्थ है। ठीक है, अगर हम नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो यही चीजें धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। और किडनी पे जिस दिन इफेक्ट आ जाएगा, जीवन नरक हो जाएगा, इसका दिमाग में रख लीजिएगा। और शुगर वाले को किडनी का इफेक्ट ज्यादा होता है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। तो ये चीजें, वो परेशानी ना बढ़े, हमें इंसुलिन से मुक्ति पाना है, तो हमें एक एक पल बहुत गहराई से सोच समझ करके पालन करना चाहिए। जो हम थॉट्स माइंड के अंदर लाते हैं, उसको भी देखना कि भाई किस टाइप का थॉट्स आ रहा है, उसको भी कंट्रोल करना कि नेगेटिव थॉट्स ना आए। भोजन में जी, सात्विकता हो, माहौल अच्छा हो, परिवार में घर का माहौल अच्छा हो, प्रेम बना रहे। ठीक है, जी, दुखी माहौल में व्यक्ति दुखी रहता है, हंसी खुशी वाले जी, माहौल में व्यक्ति हंसी खुशी से रहता है। जब हंसी खुशी रहता है तो व्यक्ति का अच्छे हार्मोन्स हैं, वो बॉडी जी। को हील करने में मदद करता है। हाँ जी। ठीक है, जी, जी। ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, लोगों की मदद जी, जी। करेंगे, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो शक्तियां हैं, आपको ठीक करने में मदद करेगी। जी, बिल्कुल। बहुत छोटा सा ट्रिक है, जो जिसको मुझे समझाने में अभी करीब करीब 1 घंटा लग गया, लगभग लगभग। ठीक है, जी, तो इसका आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे दिक्कत दूर हो जाएगी। औषधि मैं बताऊंगा सेकंड ऑप्शन में, पहले आप इसको पालन करिए। ठीक है, जी, ठीक है। 1 हफ्ता पालन करिए, उसके बाद आप फिर से बात करिए एक बार। ठीक है, जी, तब ठीक बात है। करना, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं बोलना अभी, जब ठीक हो जाएंगे तब थैंक यू बोलना है। जी, ठीक है। थैंक यू नहीं बोलना है। जो मैं चीजें बोला हूँ उसको सीरियसली लेकर के पालन करने का प्रयास करना है। पालन कर सकते हैं जो मैंने बताया अभी? हाँ जी, मतलब मैं कुछ तो स्टार्ट कर सकती हूँ अभी, जितना मुझसे हो पाएगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा करने का स्टार्ट करती हूँ। सारी चीज हो जाएगी। ऐसा अ, देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्या नहीं हो पाएगी मुझे बताइए। अभी थोड़ा चक्की का देखना है, मतलब मैं बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करती ठीक हूँ। है, चक्की नहीं है तब तक दादाजी है ना। नहीं मतलब अभी मैं यहाँ रह रही हूँ ना भाई के पास। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी उस प्रकार से एक्टिविटी करिए। मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं जिससे पसीना हो थोड़ा। एक्सरसाइज करते समय माइंड जो है ख्याल कहीं और चलते रहता है। नॉर्मली जी, एक्सरसाइज करते समय लोगों का माइंड जो है ना, जी, दूसरे जगह भागे रहता है। जो वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं ना, उनका जी, माइंड कहीं और चलते रहता है। ठीक है, जी, उस पे ध्यान नहीं रहता है। फिजिकल एक्टिविटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपका ध्यान उसी में भागेगा। जी, जी, ठीक ठीक है, है। हाँ, इसके लिए वो एक्सरसाइज नहीं ऑप्शन है तो आप करिए, पर जो मैं फिजिकल बता रहा हूँ उसके करिए। आस पास में गाय रहे, गौशाला है कहीं, तो गौशाला से जुड़ जाइए। जी, गौशाला से भी जुड़ेंगे तो भी देसी गाय है, सेवा करेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
जी, ठीक है। तीसरा काम है, चौथा काम है, दो काम, तीन काम बता चुका अपने आपको, मालिश की, थेरेपी, चक्की और गाय की सेवा। चौथा जी, काम है कि अगर मिट्टी से आप जुड़ सकते हैं, मिट्टी का काम, खेती का काम, गार्डनिंग का काम, ठीक है, जिसमें मिट्टी स्पर्श हो, मिट्टी, नई मिट्टी, जो मिट्टी जब पलटते हैं, खोदते हैं तो नई मिट्टी हमारे हाथों से टच होता है, घास जी, होता है, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा काम है, जी, ठीक है। हाँ जी, कपड़े धोने का भी बहुत अच्छा काम है, बहुत सारा कपड़े धोया करो रोज, जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ, पर कपड़े धोते समय जो आप सरफ डालते हैं, हाँ जी, सरफ केमिकल है, वो हाथों में लगेगा तो दिक्कत करेगा, तो कम केमिकल वाला जो बाटी वाला साबुन आता था पहले, हाँ जी, पहले आता था एक। अभी भी आता है, आप ढूंढेंगे तो, ठीक है, उस जी, कास्टिक सोडा कम रहता है, क्योंकि कोई भी केमिकल वाली चीजें किसी वस्तु पे बाद में प्रभाव करेगा, जैसे हमारे हाथ में टच करता है उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जाती है। अच्छा जी, तो चीजें बहुत सारी है, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, आप छोटी छोटी चीजों से आप खुद अपना बुद्धि लगाइए, पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, आप समझ सकते हैं, जी, जी, ठीक है। और कसम खा लीजिए कि मुझे ठीक होना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे ठीक होने से रोक नहीं सकती है। देखिए कैसा नहीं ठीक हो पाएंगे, बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। आप एक बार संकल्प कीजिए, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक हाँ जी, ठीक हो जाऊंगी, मुझे कार्य करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे मेरे परिवार के लिए जीना है, मुझे करना है, क्यों नहीं हो पाएगा, कोई, जी, जी, बिल्कुल होएगा। ठीक है। हाँ सब जी, चीज आसान है, पेन क्रिया जो हमारी रहती है, जो इंसुलिन बनाती है, छोटा हाँ सा जी, काम है, जैसा ये रूटीन, जैसे मानसिक स्थिति सही कर लेंगे, पेन क्रिया जो एक्टिव हो जाएगा, इंसुलिन बनाना चालू कर देगा, आपको क्या जरूरत है बाहर से इंसुलिन लेने का। हाँ जी, बिल्कुल, यही तो दिक्कत है कि बस पैनक्रियाज़ काम करना स्टार्ट कर दे फिर तो सब नहीं सही है। नहीं, वो आपके माध्यम से होएगा, वो अपने माध्यम से नहीं होएगा, गड़बड़ तो आप, हाँ जी, जी, गड़बड़ जी। आपने किया तो ठीक को आपको करना है ना उसको, हम तो हाँ गाइड। जी, हाँ जी। जी, हाँ, तो अभी कल से नहीं, आज से ही दिमाग में उसको थॉट्स लाइए, हाँ जी। थॉट्स लाइए, और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में सुबह में, रात में कितने बजे सोते हैं? 10 बजे तक, 10 या साढ़े 10 हो जाते हैं। ठीक है, 10:30 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना है, जी, ऐसा टाइमिंग करके। और जी। आपकी आपके एक्सरसाइज में रस्सी उड़ी बहुत अच्छा काम करेगा, रस्सी उड़ी। मतलब जो रोप स्किपिंग करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो जंपिंग करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्लो में जंपिंग करना है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, चप्पल निकाल करके मिट्टी पे करना चाहिए, अच्छा जी, ठीक है। टाइल्स पे, जी, ठीक है। जी, तो जो मैंने एक्सरसाइज पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया और चौथा बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, हाँ, ये 4 एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति, मन से प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति कभी रोगी बन नहीं सकते हैं। अगर उनको बीमारी लग गई तो उनकी बीमारी जल्दी से ठीक हो सकती है, अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ तो उनका कर्म फल है, वो भोगेंगे फिर, जी, जी, ठीक है। जी। हाँ, ठीक है, मैं रखता हूँ फोन, अभी आप करिए, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मुझे फीडबैक देना आपको।